आप सभी का स्वागत है क्रिकेट एक्सप्लेन के और एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि अश्विन ने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है और आज हम उनके अचीवमेंट्स और उन्हें जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अश्विन ने सडनली रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है, ये वैसा ही है जैसा कि एमएस धोनी ने 2014-15 के बीजीटी सीरीज में उन्होंने भी मिड सीरीज में रिटायरमेंट लिया था और इस बार अश्विन ने कुछ ऐसा ही किया है। जैसा कि ये टीम में भी उन सभी को पता था कि ये सडन नहीं है, बट हम सभी को तो ऐसा ही लग रहा है कि सडनली ये डिसीजन लिया गया है। उनके 14 साल के कैरियर में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और अचीवमेंट्स अचीव किए हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ बातें करते हैं और कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जैसा कि वो इंडिया में ओडीआई में उन्होंने डेब्यू किया था सबसे पहले 5 जून 2010 श्रीलंका के अगेंस्ट। जैसा कि वो चेन्नई सुपर किंग्स में थे और उन्होंने बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग किया था और इसीलिए उन्हें व्हाइट बॉल में चांस मिला था डेब्यू करने का। और उसके बाद ही वो 12 जून 2010 को ही वेस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया था टी20 में और एक साल बाद ही उन्हें मौका मिला था टेस्ट में डेब्यू करने का और वो नवंबर 2011 में उन्हें मौका मिला डेब्यू करने का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। और जैसा कि उनका वो व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों बॉल से वो खेल रहे हैं, बट उनके अचीवमेंट्स रेड बॉल में इतने सारे हैं कि गिन भी नहीं सकते। तो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह के उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं रेड बॉल में। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उन्होंने 537 विकेट्स लिए हैं और वो 7th हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर्स में से हैं और इंडिया के सेकंड नंबर पर हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो उन्होंने 765 विकेट्स लिए हैं, जो कि ये भी सेकंड हाईएस्ट है इंडियन टीम के लिए। अश्विन ने फास्टेस्ट 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500 विकेट्स उन्होंने इंडिया के नाम किए हैं। अश्विन ने 37 5 विकेट्स हॉल लिया है और उन्होंने ये रिकॉर्ड द ग्रेट शेन वॉर्न के बराबरी में किया है, जिन्होंने 145 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अश्विन का स्ट्राइक रेट 50.7 बॉल्स पर विकेट है और वो टॉप 10 में आते हैं अगर हम कंपेयर करें उन बॉलर से जिन्होंने 200 प्लस विकेट्स लिए हैं टेस्ट मैचेस में। अश्विन ने अपना टेस्ट कैरियर 2011-12 के वेस्ट इंडीज सीरीज के में शुरू किया था, जिसमें उन्होंने 22 विकेट्स लिए थे और उन्होंने एक शानदार शुरुआत की थी अपनी टेस्ट कैरियर की। और आपने देखा होगा कि उन्होंने आने वाले समय में बहुत सारे अपने बॉलिंग टेक्निक्स में चेंजेस किए थे और अगर आपने नोटिस किया होगा तो व्हाइट बॉल से जब वो बॉलिंग भी करते हैं तो उनके एक्शन अलग होते हैं और वही वो रेड बॉल से करते हैं तो उनका एक्शन अलग होता है। वो हमेशा अपने ऊपर हमेशा खुद को बेहतर करने का वो हमेशा ट्राई करते थे और वो हमें देखने को भी मिलता था। अश्विन का पीक तब आया था जब 2016 और 17 के सीजन में इंडिया ने 4 टेस्ट सीरीज खेले थे और वो इंडिया में ही हो रहे थे, जिनमें 13 टेस्ट मैचेस थे और उसमें उन्होंने 82 विकेट्स लिए थे, जो कि ये एक रिकॉर्ड था। और उस समय उन्होंने 4430 डिलीवरीज बोल्ड की थी, जिसमें से इंडिया ने इन 13 टेस्ट मैचेस में 10 में जीत मिली थी और 1 में हार। अश्विन ने जब अपना डेब्यू किया था उसके बाद से इंडिया ने होम में 65 टेस्ट मैचेस खेले थे और उन्होंने वो सारे 65 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अश्विन ने 133 विकेट्स लिए हैं न्यू बॉल में अगर हम 20 ओवर्स के अंदर की बात करें तो। जैसा कि अश्विन एक स्पिनर के तौर पर इंडियन टीम में आए थे, बट उन्होंने अपने बैटिंग से सबको प्रभावित भी किया था और वो एज अ ऑलराउंडर बन गए थे। और जैसा कि अभी आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट में वो अभी तीसरे नंबर पर हैं और उन्होंने अपने कैरियर में 3503 रन बनाए थे और इससे पहले बस 2 ही प्लेयर्स ने ऐसा किया हुआ है, जो कि शेन वॉर्न और स्टुअर्ट ब्रॉड है। अश्विन ने 4 बार ही ऐसा किया है कि उन्होंने 4 बार 100 मारा है और उसी चारों समय उन्होंने चारों बार 5 विकेट होल लिया है।
इससे पहले बस इंग्लैंड इंग्लैंड के प्लेयर जो इयान बॉथन है, उन्होंने 5 बार 100 मारा है और 5 विकेट होल लिया है। अश्विन को 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल चुका है, जो कि वो बराबरी करते हैं मुथैया मुरलीधरन से। और 25 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक सीरीज में 25 से भी ज्यादा विकेट्स लिए हैं। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो अश्विन ने अचीव किए हैं अपने 14 साल के कैरियर में। अगर हम देखें तो उनके और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम सभी को जानना चाहिए। और जैसा कि इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था और उस टीम के पार्ट भी थे अश्विन, और 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के भी वो स्क्वाड का पार्ट थे। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने 2013 के जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ओवर था, वो अश्विनी ने आखिरी ओवर किया था और इंडिया को जीत दिलाई थी। इसके अलावा 2015 में अश्विन को अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, और 2016 में अश्विन को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये कुछ अवार्ड थे आईसीसी टूर्नामेंट्स के और आईसीसी अवार्ड्स जो अश्विन ने अचीव किए हैं। और अगर हम बात करें अश्विन ने क्यों रिटायरमेंट ले लिया, अगर हम देखें WTC 2021 के फाइनल्स के समय, उस समय कुछ डिस्कशन चल रहा था कि अश्विन टीम में होंगे कि नहीं। जैसा कि वो इंडिया फाइनल हार चुकी थी न्यूजीलैंड से, बट इंडियन टीम में वो उन्होंने फाइनल खेला था, और तभी क्वेश्चन उठे थे कि अश्विन क्यों खेल रहे हैं जबकि ये विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए है। और उसके बाद ही जब इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैचेस हुए थे, उसमें अश्विन ने एक भी मैचेस नहीं खेले थे। और अगर हम करंट सिनेरियो भी देखें तो कुलदीप यादव भी एक फ्रंट लाइन स्पिनर है, बट उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती है। और अगर हम अश्विन को भी ऐड कर दे तो इंडिया के पास अभी करेंटली 4 ऑलराउंडर थे, जैसा कि अश्विन भी, रविंद्र जडेजा भी, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। सो इसकी वजह से प्लेइंग 11 में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि किसको मौका मिलेगा और कौन खेलेगा। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने देखा था कि वाशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया में जब आया था तो पहला टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला, और उसके बाद जैसा कि रोहित शर्मा भी नहीं थे पहला टेस्ट मैच में, और वो जब वापस आए तो गिल और रोहित शर्मा आए तो एक यूनिट बन गया था, जिसकी वजह से अश्विन को एक कॉन्फिडेंस दिया गया कि वो टीम में आए। और अगर आप ये भी देखें तो हमारी जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करती है तो लोअर ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है, और टीम एक्सपेक्ट करती है कि लोअर ऑर्डर भी बैटिंग करें। और हम सभी को पता है कि अश्विन ऑलराउंडर है, बट उन पे आप बैटिंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते। सो आई थिंक यही बात है कि अभी टीम एक तरह से एक ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर ढूंढ रही है कि जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके। और आने वाले दिनों में इंग्लैंड में भी फिर से मैचेस हैं जिसमें अश्विन खुद श्योर नहीं थे कि वो टीम में प्लेइंग 11 में होंगे। और जैसा कि हमने उनका फिटनेस भी देखा है, जब वो मैचेस में रहते हैं तो उनकी फील्डिंग किस तरह की होती है, वो रनिंग किस तरह के करते हैं। तो आई थिंक उन्होंने यही सब सोच के उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और जैसा रोहित शर्मा ने भी कहा था कि हमें उनका इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई थिंक अश्विन ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने इतना जो टाइम दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने जो अचीव किया है और टीम के साथ उन्हें जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, और वो एक तरह के लेजेंड ही है जिन्होंने इतने सारे विकेट्स लिए हैं और इंडिया को इतने सारे क्रूशियल और इतने सारे मैचेस सीरीज जितवाए हैं। तो हम सभी को अश्विन का थैंक यू करना चाहिए कि वो इस टीम का पार्ट थे और उन्होंने इतने सारे सक्सेस इंडियन टीम को दिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।